शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को। कहीं कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी। माता का क्रोध शांत हो गया। उमा, देवी पार्वती, अपने आप को संभालिए। देवगण, मेरे पुत्र इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आएं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा।
यहाँ तो दूर दूर तक इस सघन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हे श्री हरि, इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा? देवगण, दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जीवन का सार छिपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें इस उत्तर दिशा से प्राप्त होगा। किंतु श्री हरि, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है? अग्निदेव, महादेव सर्वज्ञ हैं। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए। और वैसे भी जब मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ हूं तो आपको किस बात की चिंता? ये शिशु क्रंदन का स्वर उस ओर से आ रहा है। हमें शीघ्र उस ओर चलना चाहिए। बच्चा, अले 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 अले, शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? चुप हो जा, चुप हो जा। अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था। हाँ, अवश्य यही है हमारी समस्या का समाधान। नहीं वरुण देव, आप भूल कर रहे हैं। भूल? कैसी भूल विष्णुदेव? ये एक शिशु है और नवजात भी, अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना? इंद्रदेव, ये शिशु नवजात अवश्य है, परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। महादेव ने हमें अवश्य भेजा है, किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं। देवगण, इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं। एक प्रहर बीत चुका है। हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा। आइए देवगण। यहाँ कोई है, अवश्य है। संभव है यही वो शिशु है जिसका शीश हम ढूंढ रहे हैं। अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस ओर आइए प्रभु।
विष्णुदेव, देखिए ये यक्षिणी और उसका शिशु। और कितना सुंदर है। माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण। महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है, किंतु ये यक्ष शिशु नवजात नहीं है। इसकी आयु 1 वर्ष के समीप है। धीरज रखिए देवगण, हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है। हमें रुकना नहीं चाहिए। आइए देवगण, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे, फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु श्रीहरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगा कोई शिशु हमें? विष्णुदेव, ये गज? मात्र गज नहीं देवराजेंद्र, एक नवजात गज। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा? ये कैसे संभव है प्रभु? स्मरण कीजिए देवगण, महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है। महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो, उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें। और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी। विष्णुदेव, ये गजमाता भी तो माँ है। जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी, तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी। नहीं सूर्यदेव, शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उड़ेलती है, उसे अपने तन से स्नेहपूर्वक लगाकर उसका पोषण करती है। पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रामग्न है, अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं। उसने तन और मन दोनों से इस शिशु का त्याग कर दिया और ये नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है। इसे एक मां की आवश्यकता है।
और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है। इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा। ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को मारने यहां तक पहुंच गया? विष्णुदेव, देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। प्रणाम यमराज। किंतु आप और यहाँ, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवराज, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने, इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूँ। किंतु यमराज, महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें, जिसके अनुसार ये गज शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। यही तो महादेव की लीला है। इस गज शिशु को मात्र 1 दिवस की अल्पायु प्राप्त है। यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहां पहुंचे। अर्थात महादेव की ये इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीनकर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें। जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहाँ है। इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय। हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गज शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवतागण। अश्विनी कुमार, मेरे कहने पर विष्णुदेव, इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं। आप औषधियों के देवता हैं, इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। देवगण, निश्चिंत रहो पार्वती, कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा। महादेव, हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे,
किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी, इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा व शारदा, इंद्र सहित सारे देवी व देवता, पार्वती सुत को आशीष दे रहे, कैलाश से सब प्रस्थान ले रहे। दिव्य अनुपम दृश्य उत्पन्न हुआ, हर्षित अचंभित देखे विनायका। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव 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 जय देव। देवताओं में इतना उल्लास तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राट सिंदूरा, कि आपके राज्यकाल के प्रारंभ में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्न हो रही है। तो तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? शीघ्र ज्ञात करो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। इतना प्रकाश क्यों है वहाँ पर? इतनी हलचल क्यों मची है? ज्ञात करो। सिंदूरा प्रस्तुत है किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए। युद्ध, हाँ युद्ध, उसी से आनंदित होते हैं हम असुर। युद्ध चाहता है सिंदूरा। जया, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पुष्प लेकर आ रही हूँ, तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती। चंपा के पुष्प प्रिय है पार्वती को, किंतु तुमने चमेली के पंखुड़ियों से उसका आसन सज्जित कर दिया। क्यों भला? मेरे कहने पर एक गण मेरे द्वारा चुने हुए चंपा के पुष्प लेकर आया है मेरे साथ। वैसे विजया, तुम्हारा वो गण और चंपा के पुष्पों की डलिया कहाँ है? वहाँ। कहाँ?
हमारे ऊपर पंखुड़ियाँ उड़कर कहाँ से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपने चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती है? पुत्र, मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन, वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती है। जया मौसी, ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदायी स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा। संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंहिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा, देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए। असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए। वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने। प्राण दंड दो या क्षमा कर दो इसे। सम्राट सिंदूरा, वहीं जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं।
आनंद, अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा, फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। ये क्या हो रहा है? कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर? जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। तुमने मेरे देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूं। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को नष्ट कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहाँ आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। मूर्ख देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी।
तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया। ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र। अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और अब बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। दुष्ट क्यों जानना चाहता है कि कैलाश में क्या हुआ था? ये मेरे साथ कुछ भी कर ले, किंतु मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। बताओगे? मैं जो पूछूंगा तुम उसका उत्तर अवश्य दोगे इंद्र, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को अपने वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। देखो मेरे नेत्रों में देवराज, अब शीघ्र ही बोलना प्रारंभ करोगे तुम। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। तो सिंगिका ने उचित कहा था। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ था? मुझे बोलने पर बात ही कैसे कर दिया इस दुष्ट ने, किंतु अब मैं इससे लड़ूंगा। व्यतीत हो रहा है और प्रताड़ित और अपमानित होना है तुम्हें इंद्रदेव। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन ये कैसे सत्य हो सकता है? महादेव और देवी पार्वती का पुत्र तो हो ही नहीं सकता।
इसीलिए मुझसे मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। रुक जाओ। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं तो स्वयं ब्रह्मदेव से पूछ लो। ब्रह्मदेव, मैं पाताल क्या चला गया, आप तो मुझे भूल ही गए ब्रह्मदेव। मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी अशांति का कारण मुझे पता है। मेरे आगमन से ही आप इतने अशांत हैं। मैं कदापि यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करता यदि मैं इंद्रलोक नहीं जाता और मुझे वहाँ पे ये ज्ञात ना होता कि कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र ने जन्म लिया है। अरे वाह, जल में तो इसका प्रतिबिंब और भी सुंदर लग रहा है। इससे प्रकाशित ये मत्स्य बहुत मनमोहक प्रतीत होती है। इसे जल में डालकर तो और भी स्पष्ट दिखाई देगी ये, और भी सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा। बहुत आनंद आएगा। समुद्र देव, क्या आप ये अनमोल मोती देवी पार्वती और उनके पुत्र को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे? हाँ मंत्री जी, मैं स्वयं कैलाश लेकर जाऊंगा इन्हें। ये गया। ये अकस्मात क्या हो रहा है? मेरे जल में ये कैसी हलचल हो रही है और ये प्रकाश कैसा है? चंद्र, वो यहाँ मेरे जल में क्यों है? चंद्रमा के प्रकाश से ही मेरे नेत्र चकाचौंध हो रहे हैं। मेरा जल अशांत हो उठा है उनके आगमन से। अब पुनः सब शांत हो चुका है। ये चंद्र क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कैसी क्रीड़ा है ये उनकी? मेरा जल अधीर होकर पुनः शांत हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। प्रभु, प्रणाम प्रभु। नंदी, कहो क्या बात है? क्या हुआ है? प्रभु, चंद्रशेखर शेखर चंद्र नहीं है। मैंने वरदान दिया था चंद्र को कि वो सदा मेरे शीश पर स्थित रहेंगे। फिर वो मेरे शीश से कहाँ चले गए? कौन हटा सकता है उन्हें वहां से? क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने शांत क्यों हो गए? मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूं आपके समक्ष।
और पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये सत्य है? क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? इस असुर में इतना साहस कहां से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से ही इतनी दुष्टता से बात कर रहा है? और भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र में इतनी रुचि क्यों है इस राक्षस को? नारायण नारायण। किंतु ये कैसे संभव है? महादेव ने तो वचन दिया था देवताओं को उनके और देवी पार्वती के संयोग से उन्हें कोई संतान नहीं होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी धर्म का ह्रास होगा, जब भी बुराई की शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी, जब भी तुम जैसे दुष्ट के अस्तित्व का प्रभाव होगा, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारे काल का रूप लेकर, शुभता का बल बनकर, असाधारण रूप धारण कर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है, वो ही तुम्हारा अंत करेगा सिंदूरा। ब्रह्मदेव, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक बालक अंत करेगा मेरा? कदापि नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजेय हूं? आप विष्णु या स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझसे प्राप्त वरदान की शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तुम एक पापी दुष्ट असुर बन गए सिंदूरा। किंतु पापी कभी अजय नहीं होते। ये ज्ञात होते हुए भी तुम अपने कुकृत्यों में लिप्त हो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। भूल रहे हैं आप। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। बस सिंदूरा, बहुत हुई तुम्हारी धृष्टता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? देवी, और तुमसे अपेक्षा भी क्या कर सकता हूं मैं? तुमने अपनी शक्तियों को व्यर्थ किया है। संस्कार विहीन तो तुम थे ही, किंतु अब तुम्हारे बल से उत्पन्न अहंकार और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति ने
तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान तो बहुत दिए, किंतु प्रतीत होता है संस्कार देना भूल गए। अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया इन सृष्टि रचयिता ने। बहुत हुआ ये प्रलाप, अब मैं उस बालक का वध करूंगा। सिंदूरा का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस बालक का अंत कर आपके ब्रह्मलोक को नष्ट करने के लिए शीघ्र लौटूंगा मैं। अजय तो आपने ही मुझे बनाया है ब्रह्मदेव, तो मेरे पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच पिताश्री। ये मेरी सबसे बड़ी भूल का प्रत्यक्ष रूप है। अनुमति दीजिए मुझे, असुर सम्राट सिंदूरा। निराश नहीं करूंगा आपको। मैं अनुमति देता हूं तुम्हें, मसल कर रख देना उस बालक को। मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा, मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र, मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव गण प्रेत भूत। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव 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 जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक। मैं हूं वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो पुत्र। देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछाल कर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी देव, विष्णु देव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णु देव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णु देव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख।
आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र। सून जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पकड़िए, पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और क्या क्रीड़ा करूं? कुछ आभास हुआ मुझे, जैसे मेरे पीछे कोई है। कहीं मामा जी ही तो नहीं मेरे पीछे? देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये काठ का पुतला यहाँ कैसे आ गया? किंतु है बहुत सुंदर। हाँ हाँ, उठाओ मुझे, तब तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे वाह, इस काठ के पुतले के साथ क्रीड़ा करने में तो बहुत आनंद आएगा। मुझसे क्रीड़ा तुम नहीं करोगे बालक, क्रीड़ा तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। मामा जी। पुत्र, अब तो पकड़े गए ना? मामा जी। मुझे फेंक दिया इस दुष्ट बालक ने। नहीं दूंगा, आइए आइए, पकड़िए मुझे। मुझसे ध्यान भटक गया इसका, पुनः भागने लगा ये। विष्णुदेव, विष्णुदेव से बच के रहने में ही मेरी भलाई है। वो भी है यहाँ। यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है। वो अवश्य मेरा वध करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई और भी है। शुभता के कंटक पर कैसे आ गया ये संकट? श्वास रोक के खड़े रहो वज्रांतक, अन्यथा ये स्थिति घातक हो सकती है तुम्हारे लिए। क्या हुआ मामा जी? भागते भागते थक गए क्या? आइए आइए, पकड़िए मुझे। देवी लक्ष्मी, प्रिय, इस नटखट ने आपको तो कम ही भगाया, परंतु मुझे संपूर्ण कैलाश में दौड़ा रहा। पता नहीं कब पकड़ पाऊंगा इसे। पुत्र! शुभता का कंटक मैं हूं, वज्रांतक। अंत तो अवश्य करूंगा इस बालक का, जब पूर्ण रूप से एकाकी होगा ये बालक।
वो होगा सही अवसर मेरे वार का और इस बालक के संहार का। पार्वती, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? जया, विजया, मुझे मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कारों की तिथि नियुक्त करने के लिए मेरे भ्राता श्री हरि नारायण से भेंट करने जाना है। नहीं दूंगा। पकड़िए मुझे। तुम्हें श्री हरि से भेंट करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती। वो तो यही है, कैलाश में। पकड़िए मामा जी, यदि शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पकड़िए मुझे मामा जी। मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख देखिए माँ, मेरे पास क्या है? मामा जी का शंख। पुत्र, महेश्वरी, आपके पुत्र ने मेरा शंख ले लिया। नहीं दूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास। मामा जी का शंख मेरे पास। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र, पुत्र, पकड़िए मुझे मामा जी। शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पुत्र। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा शंख। माता देती है, देते इन्होंने। महादेव तो तंत्र लिया था, ये तो याद लिया ली तो तंत्र ले लिया। माता, बिना किसी को बताए आपके पुत्र तो वैकुंठ की यात्रा भी कराए और वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। और देखिए, अब उन्हें वो लौटा ही नहीं रहे। अरे पुत्र। पार्वती, प्रिय, श्रीहरि को थोड़ा परिश्रम तो कर लेने दो। बालकों को बहलाना आता है उन्हें, ये तनिक हम भी देख लें। पकड़िए मुझे, पकड़िए। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे मुझे? शीघ्र अंत करो अपनी क्रीड़ा तुच्छ बालक। पुत्र, पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। नहीं लौटाऊंगा मामा जी, पहले पकड़िए मुझे। इसके साथ बालक बन गया मैं, किंतु अपना शंख नहीं प्राप्त कर सका, तो अब बड़ा बनकर प्रयास करता हूँ। मामा जी का शंख मेरे पास। मामा जी का शंख मेरे पास। अब कहीं छिप जाता हूँ। किंतु मामा जी कहाँ गए? अब तो तुम्हें मेरा शंख लौटाना ही होगा पुत्र। पुत्र, संपूर्ण जगत का पालन करता हूं मैं, त्रिदेवों में से एक हूं, इसीलिए मुझे छकाना इतना सरल नहीं है। तुम पार्वती नंदन हो, मेरे भांजे हो, किंतु स्मरण रहे
मैं भी तुम्हारा मामा हूँ। अच्छा, किंतु शंख तो आपको अब भी नहीं प्राप्त होगा मामा जी। लाओ पुत्र। नहीं, मेरा पुत्र। मेरा शंख। शंख तो गया। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।